नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा, मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस, होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार बस की टक्कर से 25 वर्षीय बाइक सवार युवक की हुई मौके पर मौत, लोगों ने जताया आक्रोश। बेनीपट्टी मुख्यालय बाजार में जेसीबी से फुटपाथी दुकानों को तोड़कर अतिक्रमण हटाने का अभियान हुआ शुरू। बिना दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के अतिक्रमण मुक्ति अभियान पर उठने लगे कई सवाल। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का किया औचक निरीक्षण, बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अभिलेखों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मधुबनी के गंगासागर काली मंदिर परिसर में जेसीबी से दुकानों को हटाने की कार्रवाई हुई तेज, नए और पुराने पट्टाधारियों के बीच बढ़ा विवाद। विश्व पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई में एक मोटरसाइकिल से 300 बोतल सौरभ सॉफी नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। वहीं बखूरी गांव से 500 लीटर अर्धनिर्मित शराब किया गया बरामद। मधुबनी में स्वच्छता पखवाड़ा पर नगर भ्रमण रैली हुई आयोजित, मेयर, अधिकारी और नागरिकों ने लिया स्वच्छता का संकल्प। हरलाखी में मारपीट मामले में फरार चल रहे 2 अभियुक्त को खिरहट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जयनगर रेलवे स्टेशन का आरपीएफ डीआईजी एसआर गांधी ने किया औचक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों के लिए जानकारी। बेनीपट्टी में यूनिसेफ की देखरेख में शुरू हुआ सर्वे रजिस्टर व टैली टीम प्रशिक्षण, 6 बैचों में हो रहा है अभ्यास। और मधवापुर में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक से गैर हाजिर 25 डीलरों को भेजा गया स्पष्टीकरण पत्र, लाइसेंस रद्द करने की दी गई चेतावनी। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के लौकहा थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय नेपाल निवासी मोहम्मद आफ्ताब की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वो अपने रिश्तेदार के निधन पर मोटरसाइकिल से इंडो नेपाल बॉर्डर की ओर आ रहा था। तेज रफ्तार बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल जाने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके से बस चालक फरार हो गया। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर काफी आक्रोश में देखे जा रहे हैं। वहीं परिवार में मातम पसरा हुआ है। मधुबनी जिले के लौकहा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 25 वर्षीय युवक मोहम्मद आफ्ताब की मौत हो गई। मृतक नेपाल के जिला सप्तश्री के सेहरा गांव का निवासी था। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद आफ्ताब अपने एक करीबी रिश्तेदार के निधन पर मिट्टी देने के लिए नेपाल से भारत आ रहा था। इसी दौरान वह मोटरसाइकिल से मधुबनी की ओर जा रहा था। चश्मदीदों के अनुसार लौकहा थाना क्षेत्र से गुजरते समय एक तेज रफ्तार बस ने उसकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मोहम्मद आफ्ताब गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के बाद बस चालक मौके से ही फरार हो गया।
घटना को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बावजूद प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर उदासीन बना हुआ है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मृतक के घर में मातम पसर गया। परिवारजनों ने बताया कि मोहम्मद आफ्ताब एक शांत, सभ्य और मिलनसार स्वभाव का युवक था, जिसकी असमय मौत से पूरे परिवार के सपने बिखर गए हैं। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बस की पहचान की जा रही है और चालक की तलाशी जारी है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये मेरा नाम मोहम्मद फखरुद्दीन रहीम है। ये मृतक आपके कौन लगेंगे? मेरे भतीजा लगेंगे। आपके भतीजा, क्या नाम हुआ इनका? मृतक का नाम है मोहम्मद आफ्ताब आलम। पिताजी का? मोहम्मद अबुल कलाम। घर? घर नेपाल। नेपाल कहाँ? गांव पालिका, वार्ड नंबर 6, सप्तरी, सेहरा गाँव। सेहरा गाँव, सप्तरी जिला, नेपाल, देश नेपाल। कहाँ घटना हुई है? ये घटना जो है सो लोखा खटौना के बीच में मधुपुर गांव पड़ता है। वहीं पर बस जो है सो बस ने पकड़ दिया है। अब ये पैदल थे या ये भी गाड़ी से? साइड में मोटरसाइकिल से थे। मोटरसाइकिल से थे। अपना साइड कहाँ जा रहे थे? वो सिसवाई गाँव पड़ता है, वही कुछ उसी आसपास में, वहाँ पर जा रहे थे। उम्र इनका कितना हुआ? लमसम 24-25 का है। 24-25। आप उनके अंकल लगेंगे। अंकल। इनका घर नेपाल हुआ जी। तो यह क्या करने के लिए इंडिया आए थे? इंडिया में हमारा रिलेशन था। हमारा रिलेशन में मिट्टी देने के लिए जा रहे थे। मतलब किसी मैयत में जा रहे थे। उसी के दौरान में एक्सीडेंट हुआ है। तो आपका संबंध कहाँ है? इंडिया में? इंडिया में भरहर सिसवाई में है। ये आ रहे थे भरुअर सिसवाई, मिट्टी देने के लिए जा रहे थे। उसी का इंतकाल हो गया था, उसमें मिट्टी देने के लिए जा रहे थे। की नाम छे मृतक के? आफ्ताब, मोहम्मद आफ्ताब। पिताजी के? घर हिनकर कतऽ भेलन? नेपाल चन्ही। नेपाल सेहरा कहलिए? नेपाल सेहरा चन्नी। कैसे हुआ है एक्सीडेंट? बस और मोटरसाइकिल का टक्कर है। तो आप कौन थाना से आए हैं? लौका थाना। तो थाना जो है सो बॉडी अपने अंदर ली हुई थी? बॉडी तो जा रही थी इलाज में। हाँ। एक्सीडेंट के बाद इलाज में जा रहा था। इलाज में। एक्सीडेंट कब हुई थी? लगभग 4 बजे कल 4 बजे शाम में। बस। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय बाजार में मंगलवार से जेसीबी के माध्यम से मुख्य सड़कों के पास फुटपाथी दुकानों और अस्थायी निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाया गया। नगर पंचायत अधिकारी गौतम आनंद और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में दुकानदारों को माइकिंग कर स्वयं सामान हटाने की चेतावनी दी गई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि केवल छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है और संपन्न अतिक्रमियों के भूभाग को छोड़ा जा रहा है। एसडीएम सारंग पानी पांडे ने कहा कि अभियान जारी रहेगा और बेनीपट्टी बाजार को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। बेनीपट्टी मुख्यालय बाजार में पूर्व घोषणा के अनुसार मंगलवार से जेसीबी के माध्यम से मुख्य सड़कों के पास स्थित फुटपाथी दुकानों को तोड़कर अतिक्रमण मुक्ति अभियान शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत सड़कों किनारे लगी शेड, अस्थायी निर्माण और सड़क के बिल्कुल पास भरी गई मिट्टी को हटाया जा रहा है। मंगलवार को यह अभियान लोहिया चौक से शुरू होकर अंबेडकर चौक तक चलाया गया। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद एवं स्थानीय थाना पुलिस की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। नगर पंचायत की ओर से एक वाहन पर लगातार माइकिंग कर दुकानदारों को चेतावनी दी जा रही थी कि वे स्वयं अपने सामान को हटा लें। कई फुटपाथी दुकानदारों ने इस चेतावनी के बाद स्वयं अपने सामान को हटा दिया। अतिक्रमण मुक्ति अभियान शुरू होते ही लोगों में विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई लोगों का कहना था कि यह कार्रवाई महज खानापूरी है। आलोचकों ने आरोप लगाया कि रसूखदार अतिक्रमियों को छोड़कर केवल छोटे और गरीब फुटपाथी दुकानों पर जेसीबी चलाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनका यह भी कहना था कि प्रशासन यदि निष्पक्ष और सही नियत से अतिक्रमण हटाए तो इस पर कोई सवाल नहीं उठता। स्थानीय लोगों का कहना है कि संपन्न अतिक्रमियों के द्वारा
किए गए पक्के निर्माण या अतिक्रमित भूभाग को इस अभियान से मुक्त नहीं किया गया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि यह अभियान बिना किसी दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति और सरकारी जमीन का सीमांकन कराए गरीब दुकानदारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इससे प्रशासन की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर नगर पंचायत प्रशासन ने पूरे बेनीपट्टी बाजार में माइकिंग के माध्यम से खुद से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी जारी रखी। हालांकि लंबे समय से मुख्य सड़क के पास अतिक्रमण हटाने की मांगे होती रही हैं। पिछले वर्षों में अनुमंडल प्रशासन ने कई बार ऐसे अभियान चलाए, लेकिन कार्रवाई पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भी अतिक्रमण माफियाओं के रसूख के सामने यह अभियान असफल होगा या बेनीपट्टी को पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त किया जा सकेगा। उच्चैठ भगवती मंदिर परिसर के पास भी जेसीबी से अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया गया। मंदिर के सामने मछली गेट के पास करीब आधे दर्जन अस्थायी दुकानों और होल्डिंग को हटाने की कार्रवाई खबर भेजे जाने तक जारी थी। इस बाबत एसडीएम सारंग पानी पांडे ने कहा कि अभी अतिक्रमण मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन बेनीपट्टी मुख्यालय बाजार को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 9 दिसंबर 2025 को जिला पदाधिकारी अनिल शर्मा ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में 5 बच्चे अवासित पाए गए। वहीं बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा और दत्तक प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की गई। केस फाइलों और अभिलेखों का गहन अवलोकन कर वैधानिक अनुपालन और सुरक्षा, घोषणा, पोषण, स्वास्थ्य व मानसिक विकास पर विशेष बल दिया गया। जिलाधिकारी ने संस्थान को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा देर संध्या विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में संस्थान में 5 बच्चे अवासित पाए गए। जिला पदाधिकारी ने प्रत्येक बच्चे के संबंध में बारी बारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा उनकी देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं दत्तक प्रक्रिया से संबंधित प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान बच्चों से संबंधित संचिकाओं का गहन अवलोकन किया गया और अभिलेखों की अद्यतन स्थिति, वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुपालन तथा बाल हित में की जा रही व्यवस्थाओं की जांच की गई। जिला पदाधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा, पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच, भावनात्मक और मानसिक विकास तथा संस्थान की साफ सफाई और सुव्यवस्था पर विशेष बल दिया एवं इस दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उल्लेखनीय बात यह है कि विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान जिला स्तर पर 6 वर्ष से कम आयु के अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को आवासन सहित संरक्षण, पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल तथा दत्तक ग्रहण से संबंधित आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। जिला पदाधिकारी ने संस्थान को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी मानकों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नीतीश कुमार पाठक, बाल संरक्षण पदाधिकारी अजय कुमार, समन्वयक भवेश कुमार, डाटा एनालिस्ट प्रमोद कुमार सहित संस्थान के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले के गंगा सागर काली मंदिर भिंडा परिसर में नए पट्टाधारी पक्ष द्वारा जेसीबी से पुरानी अस्थायी दुकानों को हटाने की कार्रवाई जारी है। पूर्व पट्टाधारी कैलाश शाह ने इसे बिना नोटिस और आदेश का अवैधानिक कदम बताया। वहीं नए पट्टाधारी दीपक पासवान का कहना है कि नई व्यवस्थित और नंबर युक्त दुकानें बनाई जाएंगी। दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया है। वहीं प्रशासन सुरक्षा बनाए हुए है। दिनांक 9 दिसंबर 2025 को मधुबनी शहर स्थित गंगासागर काली मंदिर भिंडा परिसर का विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। परिसर में नए पट्टाधारी पक्ष द्वारा पुरानी अस्थायी दुकानों को जेसीबी मशीन के माध्यम से हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते स्थल पर तनावपूर्ण माहौल देखा गया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी है। इस दौरान प्रथम पक्ष के प्रतिनिधि कैलाश शाह ने मीडिया से कहा कि उन्हें बिना किसी नोटिस, आदेश या पूर्व सूचना के बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित और अवैधानिक है। उन्होंने बताया कि वे वर्षों से मंदिर परिसर और दुकानों के प्रबंध से जुड़े हुए हैं और सभी दुकानों का पट्टा व संचालन उनकी देखरेख में होता रहा है। उनका कहना है कि बिना सुनवाई और उच्च स्तरीय निर्णय के परिसर में तोड़फोड़ न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। वहीं नए पट्टाधारी दीपक पासवान और उनके समर्थन अपने निर्णय पर अड़े हुए थे।
दुकानदारों ने बताया कि उन्हें नया रजिस्ट्रेशन दिया गया है और पुरानी दुकानों को हटाकर नई व्यवस्थित और नंबर युक्त दुकानें बनाई जाएंगी। उनका कहना है कि पुराने पटाधारी ने परिसर को अव्यवस्थित तरीके से भर रखा था, जिससे मंदिर परिसर और पोखरा का सौंदर्य प्रभावित हो रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्रवाई किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्थित व्यापार और पारदर्शिता के उद्देश्य से की जा रही है। नई दुकानें बनने के बाद सभी दुकानदारों को पट्टे के साथ स्थान आवंटित किया जाएगा। दोनों पक्षों के बयानों के बीच विवाद लगातार बढ़ रहा है। एक ओर पूर्व पटाधारी से अनुचित कार्रवाई बता रहे हैं, वहीं नए पटाधारी इसे व्यवस्था सुधार और कानूनी अधिकार के तहत उठाया गया कदम बता रहे हैं। स्थानीय लोग और व्यापारी इस निर्णय को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रशासन की टीम पूरे हालात पर निगरानी बनाए हुए है और उम्मीद जताई जा रही है कि यह विवाद जल्द ही कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगा। हमारे साथ अभी यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं। यह जो सफाई अभियान चल रही है और नए पट्टाधारी के द्वारा क्या आप लोग को पुनः दुकान का आवंटन किया जाएगा? हाँ, मिल जाएगा पुराना पट्टाधारी तरफ से, नया पट्टाधारी तरफ से मिल जाएगा जमीन हम लोग को। ये अभी सफाई अभियान चल रही है। हाँ, आप यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, पहले से दुकान करते आ रहे हैं? स्थानीय दुकानदार है, पहले से दुकानदारी करते थे। यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं। यहाँ पे पुराने पट्टाधारी का जो यह कचरा लगा हुआ था उसे साफ किया जा रहा है। नया पट्टाधारी के तरफ से आप लोग को दुकान का आवंटन किया जाएगा? जी, किया जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन कराया? जी, करवा दिए। जी, करवा लिया। आपका किस चीज का दुकान था? चप्पल का। आपका नाम? गुलफाम नाम है। कब से यहाँ पे चप्पल का दुकान कर रहे थे? हो गया 5 साल। 5 साल। तो अब तो नए पट्टाधारी हुए? जी। तो नए पट्टाधारी के पास में अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं? जी जी। आप यहाँ के दुकानदार हैं और यह जो गंगा सागर पे अभी जेसीबी के द्वारा खाली किया जा रहा है, इस पे आप लोग का क्या कहना है? क्या नया पट्टाधारी के तरफ से आप लोगों को पुनः दुकान का आवंटन किया जाएगा? जी, हम लोगों को अभी आश्वासन दिया गया है इस बारे में। पहले जो पुराने वाले पट्टाधारी थे उनका रद्द हो गया है अभी, और नए वालों का अभी ये तोड़ा जा रहा है उनके तरफ से। और हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि ये सब जब खाली हो जाएगा तो नए तरीके से, नए सिरे से सबको यहाँ पे दुकान फिर से दिया जाएगा, पुनः गंगा सागर का दुकान स्थापित किया जाएगा नया पट्टाधारी के द्वारा। जी, नया पट्टाधारी के द्वारा। यह जो है सो बुलडोजर एक्शन नहीं हो करके सफाई किया जा रहा है पुनः बनाने के। जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोगों को बताया गया उस हिसाब से तो काम चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे साफ सफाई किया ही जा रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। इसके बाद जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पे दुकानदारों को, जितने भी पुराने दुकानदार हैं सबको फिर से अपने हिसाब से वो दुकान यहाँ पे देंगे। मेरा नाम संदीप कुमार। संदीप? यस, यहाँ के दुकानदार। जी। बिना नोटिस का ये कार्रवाई किया गया है, बुलडोजर चला गया है, धांधली किया गया है। नोटिस के बगैर ये उचित काम नहीं हुआ। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बिस्फी पुलिस ने शराब तस्करी के विरुद्ध 2 अलग अलग कार्रवाइयां की है। शराबपट्टी गांव में रात्रि गश्ती के दौरान 300 बोतल सौरभ सौफी नेपाली शराब बरामद की गई। तस्कर किशन कुमार मोटरसाइकिल से शराब की खेप ले जा रहा था, जिसे पुलिस ने दबोच कर पकड़ लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके अलावा थानाध्यक्ष अविनाश कुमार के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड के साथ बखूरी गांव की झाड़ी में 500 लीटर अर्धनिर्मित शराब भी नष्ट किया गया। बिस्फी थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी गांव में रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस ने 300 बोतल सौरभ सौफी नेपाली शराब बरामद की है। बरामद शराब तस्कर मोटरसाइकिल से शराब की खेप ले जा रहा था। पुलिस को देखकर तस्कर भागने की कोशिश में था, लेकिन तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने उसे मौके पर दबोच लिया। तलाशी में मोटरसाइकिल पर लदी कुल 300 बोतल की 90 लीटर शराब बरामद की गई है।
तस्कर की पहचान स्थानीय निवासी किशन कुमार के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि बरामद शराब और तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार के नेतृत्व में शराब कारोबारियों के विरुद्ध डॉग स्क्वाड के साथ छापेमारी अभियान चलाया गया। गुप्त सूचना के आधार पर प्रखंड क्षेत्र के बखूरी गांव की झाड़ी में लगभग 500 लीटर अर्धनिर्मित शराब पाई गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मौके पर ही शराब को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों के विरुद्ध सघन अभियान लगातार जारी रहेगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स। स्वच्छ मधुबनी सुंदर मधुबनी के संकल्प को साकार करने के लिए मंगलवार को नगर भ्रमण रैली आयोजित की गई। रैली वाटसन स्कूल से शुरू होकर स्टेशन, बाटा चौक और थाना चौक होते हुए पुनः वाटसन स्कूल पर समाप्त हुई। मेयर, उप मेयर, एडीएम, नगर आयुक्त, डीपीआरओ, वार्ड पार्षद और आम नागरिकों ने इस रैली में उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के दौरान स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। दिनांक 9 दिसंबर 2025 को स्वच्छ मधुबनी सुंदर मधुबनी के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत मंगलवार को नगर भ्रमण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। रैली वाटसन स्कूल के प्रांगण से प्रारंभ होकर स्टेशन, बाटा चौक, थाना चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः वाटसन स्कूल में समाप्त हुई। इस जन जागरूकता रैली में नगर निगम मधुबनी के मेयर एवं उप मेयर, अपर जिला दंडाधिकारी, नगर आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, डीपीआरओ सहित अनेक वरीय प्रशासनिक अधिकारी, सभी वार्ड पार्षद और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के दौरान स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्ति एवं जन भागीदारी से जुड़े नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की गई कि स्वच्छता की नियमित निगरानी और जन सहभागिता को सशक्त बनाने के लिए वार्ड स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 वार्डों का चयन कर उन्हें आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा, जिसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा सामाजिक दायित्व है। जब तक आमजन सक्रिय रूप से इसमें भाग नहीं लेंगे, तब तक स्वच्छ और सुंदर शहर का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। सभी ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि घर, गली, मोहल्ला और वार्ड स्तर पर स्वच्छता को अपनी आदत बनाएंगे तथा मधुबनी को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ शहर के रूप में विकसित करेंगे। नगर भ्रमण रैली ने स्पष्ट संदेश दिया कि आमजन की सक्रिय सहभागिता, जागरूकता और सामूहिक प्रयास से ही स्वच्छ मधुबनी, सुंदर मधुबनी का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। नगर निगम प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छता कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में एक आदर्श उदाहरण बनाएं। के माध्यम से जनता से अपील करते हैं, जो सफाई बहुत जरूरी है और 1 से 45 वार्ड में मधुबनी नगर निगम को मदद करे और नगर निगम को मदद करेंगे जनता सब मिल करके, तो स्वतः औरों शहर के तरह हमारा शहर भी अच्छा दिखाई देगा। तो उसमें हम जनता से अपील करते हैं कि हमको मदद करें और सफाई अभियान जो हम लोग चालू किए हैं, जिसमें अभी एसडीओ साहब बोल दिए हैं, 1st, 2nd, 3rd 3 पुरस्कार भी है। अब इनके भाग में कौन वार्ड में जाएगा वो तो सफाई के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जनता से हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमको मदद करें, ताकि हमारा नगर निगम 1 से 45 वार्ड शहर सफाई अच्छा देखने को और शहर के तरफ मिले। साहब और मेयर साहब ने कह दिया है कि 1 से 45 वार्ड में हर साल की भांति इस साल भी स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा में इनाम की भी बातें हैं, जो अपना वार्ड काउंसलर हमारे अच्छा रखेंगे और बाजारपेट का आकलन मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद प्राइज, 2nd प्राइज, 3rd प्राइज दिया जाएगा। और ये नैतिक जिम्मेदारी भी समाज की 1 से 45 वार्ड के मधुबनी की जनता के लिए स्वच्छता के प्रति हम लोग सजग रहें और स्वच्छ रहें, बीमारी को दूर भगाएं। और उसी कड़ी में आज एक झांकी के रूप में 1 दिसंबर को हम लोगों का जिला स्थापना दिवस है, जिला महोत्सव या फिर जो भी मनाया गया मधुबनी महोत्सव के रूप में, उसी दिन से लेके ये अभियान शुरू है। आज 9 तारीख है। आज का ये अभियान पूरे शहर को चकाचक करने का अभियान है और ये भारत सरकार का गाइडलाइन है कि आप स्वच्छ रहें और अपने शहर को सुंदर रखें और स्वस्थ रहें। 1 तारीख और 2 तारीख को जिला स्थापना दिवस और मधुबनी महोत्सव हुआ। उसके मद्देनजर जो थीम था वो था स्वच्छ मधुबनी, स्वस्थ मधुबनी। उसके मद्देनजर हम लोग ने आज जागरूकता कार्यक्रम रखा।
जिसका मकसद है कि मधुबनी के सभी लोगों को जागरूक करना। और जागरूक में पहला जो मेरा उद्देश्य है वो है कि डोर टू डोर कचरा का कलेक्शन। अगर सभी घरों से कचरा का कलेक्शन हम लोग अपने ई रिक्शा के माध्यम से कर लेते हैं तो बहुत बड़ा सफाई अभियान हम लोग सफल मानेंगे। दूसरा इसका है, उसके बाद हम लोग इसका मैसेज देंगे कि जितने भी दीवार हैं, बड़े बड़े सरकारी दीवार है, उसमें हम लोग पेंटिंग के माध्यम से कैसे मधुबनी को स्वच्छ किया जाए, उसके माध्यम से भी जागरूकता का हम लोग जागरूकता फैलाएंगे। तीसरा हम लोग का है कि 45 वार्ड में जो सबसे साफ वार्ड रखेंगे उसको 26 जनवरी को जिला पदाधिकारी के माध्यम से उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा, साथ में कैश राशि भी उसको दिया जाएगा। तो विभिन्न माध्यमों के माध्यम से हम मधुबनी वासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि मधुबनी को आप स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं, और जब आप स्वस्थ बनाएंगे तो आप खुद जो है स्वस्थ रहेंगे। यही मैसेज देना चाहते हैं। क्या संदेश मधुबनी ये जिला स्थापना दिवस के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा के तत्वावधान में आज स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर आज 9 दिसंबर को पूरे मधुबनी नगर निगम क्षेत्रांतर्गत स्वच्छता के लिए स्वस्थ मधुबनी स्वस्थ मधुबनी के थीम पर हम लोग पूरा आज रैली निकाला जा रहा है। इसमें इसका महत्व ये है कि पूरे ये पखवाड़ा में जो हमारा 1 दिसंबर से चल रहा है, उसमें पूरे नगर निगम सभी वार्ड 45 वार्ड में स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता फैलाई जा रही है, जिससे मधुबनी को स्वच्छ बनाया जा सके और स्वस्थ बनाया जा सके। इसमें सभी 45 वार्ड में 26 जनवरी के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी द्वारा जो बेस्ट वार्ड रहेंगे स्वच्छता को लेकर इसका एक मापदंड तैयार किया गया है। इसमें उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। 3 जो बेस्ट वार्ड में जो हमारा स्वच्छता को लेकर रहेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा, और ये कंटिन्यू रहेगा ताकि हमारा जो स्वच्छ मधुबनी का इस साल का जो जिला स्थापना दिवस का जो थीम है उसको हम लोग चरितार्थ करेंगे। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना पुलिस ने पूर्व में हुई मारपीट मामले के फरार 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी हिसार गांव निवासी सितेश शाह उर्फ दीपक और करुणा गांव निवासी लक्ष्मी शाह शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे, लेकिन लगातार जांच और गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना पुलिस ने पूर्व में हुई मारपीट मामले के फरार 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के हिसार गांव निवासी सितेश शाह उर्फ दीपक और हरलाखी थाना क्षेत्र के करुणा गांव निवासी लक्ष्मी शाह के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि दोनों अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहे थे और जांच के दौरान पुलिस ने लगातार गुप्त सूचना और लगातार प्रयासों के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष शुभम कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस भविष्य में भी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के आरपीएफ पुलिस उप महानिरीक्षक एसआर गांधी ने सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन, आरपीएफ ओपी और नेपाली रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में आरपीएफ, जीआरपी और एसएसबी अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, कस्टम चेक पोस्ट, सीसीटीवी, बिजली और जवानों की स्थिति का जायजा लिया। जनकपुर से अयोध्या तक रामायण सर्किट ट्रेन की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के रेलवे सुरक्षा बल के पुलिस उप महानिरीक्षक एसआर गांधी ने मंगलवार को सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन, आरपीएफ ओपी और नेपाली रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आरपीएफ कमांडेंट समस्तीपुर आशीष कुमार,
दरभंगा इंस्पेक्टर पोखराज मीना, एसएसबी इंस्पेक्टर अंकुर कुमार, जीआरपी थानाध्यक्ष गुंजन कुमार, आरपीएफ प्रभारी एएसआई राजकुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि समय समय पर आरपीएफ पोस्ट का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न हो। सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन होने के कारण सुरक्षा दृष्टिकोण से आरपीएफ, जीआरपी और एसएसबी के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक भी आयोजित की गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नेपाली रेलवे स्टेशन का भी अवलोकन किया और कस्टम चेक पोस्ट, रेल यात्रियों के आने जाने वाले मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, बिजली, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति तथा सुरक्षा पर तैनात एसएसबी जवानों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने भविष्य में जनकपुर से जयनगर के रास्ते अयोध्या तक रामायण सर्किट ट्रेन चलाने की योजना के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया। इस योजना के तहत नेपाली तीर्थ यात्री प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु जनकपुर धाम से अयोध्या यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए सीमा पार से आने वाली ट्रेनों की सुरक्षा और चेकिंग प्रक्रिया पर कई स्तरों से जानकारी साझा की गई। सीमावर्ती स्टेशन होने के कारण स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था, आरपीएफ द्वारा बनाए गए एसओपी के पालन और आवश्यकता पड़ने पर उसमें सुधार या अतिरिक्त प्रबंधों पर विशेष बल दिया गया। जयनगर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एसआर गांधी ने आरपीएफ अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए और सभी सुरक्षा प्रबंधों की सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संघ भवन में एएनएम, आशा फैसिलिटेटर और सभी आशाओं के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में नया सर्वे, ड्यू लिस्ट और टैली सीट का वितरण एवं उपयोग पर जोर दिया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पीएन झा और स्वास्थ्य प्रबंधक सुशील कश्यप ने कर्मियों को घर घर जाकर व्यवस्थित सर्वे और नियमित टीकाकरण की अहमियत बताई। बेनीपट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संघ भवन में एएनएम, आशा फैसिलिटेटर और सभी आशाओं के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण को 6 बैचों में विभाजित कर आयोजित किया गया, जिसमें नया सर्वे, ड्यू लिस्ट और टैली सीट का वितरण एवं उपयोग पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। यूनिसेफ के बीएमसी प्रशिक्षक रमेश चौधरी ने बताया कि इस बार सर्वे एवं ड्यू लिस्ट नए तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का विवरण शामिल किया गया है। नई सर्वे बुक में कई नए कॉलम जोड़े गए हैं, जिनकी जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से सभी कर्मियों को दी जा रही है। प्रशिक्षण की शुरुआत में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पीएन झा ने सभी एएनएम, आशा फैसिलिटेटर और आशाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कर्मी अपने पोषक क्षेत्रों का समय पर सर्वे पूरा करें और यह कार्य घर घर जाकर व्यवस्थित रूप से किया जाए। स्वास्थ्य प्रबंधक सुशील कश्यप ने बताया कि नियमित टीकाकरण को सुदृढ़ बनाने में सर्वे रजिस्टर का योगदान महत्वपूर्ण होता है। यदि सर्वे सही तरीके से किया गया तो टीकाकरण प्रक्रिया में आसानी होती है। प्रशिक्षण में बीसीएम रेखा झा ने कर्मियों को सही तरीके से सर्वे करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिविर में यूनिसेफ के बीएमसी दिनेश सिंह, बीसीएम रेखा झा, आरआई नोडल सौरभ, पोलियो नोडल शशिदेव पासवान, एएनएम, आशा फैसिलिटेटर और सभी आशा कर्मी उपस्थित रहीं। प्रशिक्षण का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कर्मियों को सशक्त बनाना और सर्वे, ड्यू लिस्ट एवं टैली सीट के सही उपयोग के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड मुख्यालय में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले 25 डीलरों के खिलाफ प्रखंड प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीएओ रतीश चंद्र झा ने कहा कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उनके प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा जिला कृषि पदाधिकारी से की जाएगी। प्रशासन ने कहा कि समिति की बैठकों में सक्रिय भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। मधवापुर प्रखंड मुख्यालय में हाल ही में आयोजित उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले 25 डीलरों के खिलाफ प्रखंड प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बीएओ रतीश चंद्र झा ने संबंधित डीलरों को बिना विलंब के कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
और कहा है कि सभी को पत्र के माध्यम से अपनी गैर हाजिरी की वजह स्पष्ट करनी होगी। बीएओ ने स्पष्ट किया कि यदि डीलरों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो उनके प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा जिला कृषि पदाधिकारी से की जाएगी। यह कदम समिति की बैठकों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और उर्वरक वितरण व निगरानी के कामों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रखंड प्रशासन का कहना है कि उर्वरक निगरानी समिति की बैठकों में सभी डीलरों की उपस्थिति अनिवार्य है ताकि किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने और वितरण में कोई भी अनियमितता न हो, इसको लेकर काम किया जा सके। यह नोटिस सभी डीलरों के लिए एक चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है कि भविष्य में समिति की बैठकों में गैर हाजिरी को गंभीरता से लिया जाएगा। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। जयनगर सीमावर्ती क्षेत्र में बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण जयनगर अनुमंडल अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की भीड़ देखने को मिली है। पर्ची लेने और इलाज के लिए लंबी कतार
देखने को मिल रही है। चिकित्सक डॉक्टर सहनवाज ने बताया कि अचानक सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। प्रतिदिन लगभग 200 से अधिक मरीज ओपीडी आते हैं। मरीजों ने कहा कि बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होने से विशेषकर महिलाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जयनगर सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों शाम के बाद कड़ाके की ठंड और रात में शीतलहर का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। मंगलवार को जयनगर अनुमंडल अस्पताल में ओपीडी में इलाज के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। मरीज पर्ची लेने के लिए भी लंबी लाइन में खड़े रहे। ओपीडी में मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर सहनवाज ने बताया कि अचानक सर्दी बढ़ने से सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 200 से अधिक मरीज ओपीडी में आते हैं। मरीजों में सीता देवी, शांति देवी, राम ललित शर्मा, राम बाबू यादव सहित अन्य लोगों ने बताया कि अचानक बड़ी ठंड और सर्दी जुकाम के कारण उन्हें इलाज के लिए अस्पताल आना पड़ा। मरीजों ने कहा कि ओपीडी में लंबी कतार और बैठने की उचित व्यवस्था न होने के कारण विशेषकर महिला मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक और चिकित्सकीय टीम ने ओपीडी सेवा में सुधार और बैठने की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के +2 हाई स्कूल बिहारी में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने लोक नृत्य, कविता और कहानी के माध्यम से अपनी कला का ऑनलाइन प्रदर्शन किया। यह अवसर द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मंच के 7वें स्थापना दिवस के आयोजन का था। वहीं नवोदित बाल कलाकारों ने सकारात्मक संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचारी शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षकों की भूमिका को नई पहचान देना था। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के +2 हाई स्कूल बिहारी में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की कला का ऑनलाइन प्रसारण किया गया। लोक नृत्य, कविता और कहानी के माध्यम से नवोदित बाल कलाकारों ने अपने कार्य कौशल का शानदार प्रदर्शन कर समाज को सकारात्मक संदेश दिया। मौका था द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मंच की स्थापना दिवस के दिन 7वें वार्षिकोत्सव के आयोजन का। नवाचारी शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षा दान के क्षेत्र में सरकारी शिक्षकों की भूमिका को नई पहचान दिलाने के मुख्य उद्देश्य से यह कार्यक्रम किए जाने की जानकारी म्यूजिक टीचर राज नंदिनी ने दी। मंच के संस्थापक डॉक्टर कुमार गौरव, अध्यक्ष मदन मोहन झा, शिक्षिका कुमारी छाया, वहीं कार्यक्रम में कई अन्य शिक्षक छात्र छात्राएं मौजूद रहे। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बिहार भाजपा किसान मोर्चा ने संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में अहम निर्णय लेते हुए हितेंद्र ठाकुर उर्फ नुन्नू को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है। उनके अनुभव, सक्रियता और किसान हितों के प्रति समर्पण को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवनियुक्त महासचिव ने कहा कि वे किसानों की समस्याओं के समाधान और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य करेंगे। बिहार भाजपा किसान मोर्चा ने संगठन को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से रविवार को हितेंद्र ठाकुर उर्फ नुन्नू को प्रदेश महासचिव का दायित्व सौंपा। संगठन में उनके अनुभव, सक्रियता और किसान हितों के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्ति की गई है। नवनियुक्त प्रदेश महासचिव हितेंद्र ठाकुर ने समाजसेवी आर.के. जायसवाल से बातचीत में कहा कि वे किसान मोर्चा के उद्देश्यों को सशक्त बनाने, किसानों की समस्याओं के समाधान और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि वे अपने कर्तव्यों में पूरी तरह खरे उतरेंगे। बिहार भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर की नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि उनके जुड़ने से संगठन को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे राज्य भर में मोर्चा के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने और किसान हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनके चाहने वालों ने भी इस नियुक्ति पर बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी रखा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलुआही थाना क्षेत्र में शारदा नयन पाठक को बंधक बनाकर मारपीट और पुलिस पर हमला करने के मामले में पुलिस ने वरुण सिंह, उसके पुत्र सौरभ कुमार और छोटे पुत्र गौरव कुमार को गिरफ्तार किया। घटना 7 दिसंबर की बताई जा रही है, जब डायल 112 को सूचना मिली कि सरकारी अस्पताल के सामने एक मकान में शारदा नयन पाठक को पीटा जा रहा है। पुलिस के बचाव प्रयासों के दौरान मुख्य अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी को गंभीर चोट पहुंचाई। जांच में पता चला कि वरुण सिंह अवैध सूद पर पैसा लगाने के धंधे में संलिप्त है और बेटे इसमें सहयोग करते थे।
दिनांक 8 दिसंबर 2025 को कलवाई थाना क्षेत्र में रुपए लेन देन के विवाद के दौरान शारदानंद पाठक को बंधक बनाकर मारपीट करने और पुलिस पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्ति की पहचान पिता वरुण सिंह, पुत्र सौरभ कुमार सिंह और उसका भाई गौरव कुमार उर्फ गोलू, सभी निवासी हरिपुर मजोहरी, थाना कलुआही, जिला मधुबनी के रूप में हुई है। दिनांक 7 दिसंबर को संध्या में डायल 112 को सूचना मिली कि कलुआही सरकारी अस्पताल के सामने रोड किनारे एक पक्के मकान में शारदानंद पाठक को वरुण सिंह, उसके पुत्र सौरभ कुमार और अन्य के द्वारा बंधक बनाकर पीटा जा रहा है। सूचना मिलने के तुरंत बाद थाना अध्यक्ष और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस द्वारा बंधक व्यक्ति को मुक्त कराने का प्रयास करने पर वरुण सिंह और उसके पुत्रों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान मुख्य अभियुक्त सौरभ कुमार ने पुलिस अधिकारी के सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घायल अधिकारी का सदर अस्पताल मधुबनी में इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा अभियुक्तों ने 2 महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की। पुलिस बल के सहयोग से वरुण कुमार, सौरभ कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि वरुण सिंह सूद पर पैसा लगाने के अवैध धंधे में संलिप्त है और उसके दोनों बेटे भी इसमें सहयोग करते थे। शारदानंद पाठक को जबरन पैसा वसूलने और सादे कागज पर उसके मन मुताबिक लिखवाने के प्रयास में बंधक बनाकर पीटा जा रहा था, जिसे पुलिस ने समय रहते बचा लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ कलवाई थाने में कांड संख्या 214/25 दिनांक 8 दिसंबर 2025 धारा 115, 126, 118, 352/109 BNS 2023 और पीड़ित शारदानंद पाठक की शिकायत पर कांड संख्या 213/25 धारा 115, 126, 351, 352, 308, 140 BNS 2023 दर्ज किया गया है। इस मामले में विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें। आप तक नमस्कार।